दाजी हाउ हुइंग हुई दाओ वो पिन दाओ। एपिसोड की शुरुआत में हम टांगसन को देखते हैं जो ये देखकर बहुत खुश होता है कि शांगुई एकेडमी का सोल मास्टर उसके फादर नहीं है। टांगसन उससे पूछता है कि क्या तुम इस एकेडमी के सोल मास्टर हो। इस पर वो सोल मास्टर कहता है कि मेरा नाम शीन यान है, मैं इस एकेडमी का टीचर हूँ, सोल मास्टर कोई और है। टांगसन उससे कहता है कि मैं सोल मास्टर से मिलना चाहता हूँ। इस पर शीन यान कहता है कि सोल मास्टर तुमसे अभी नहीं मिलेंगे, पहले तुम ग्रैंड कंपटीशन के फाइनल्स में पहुंचो, उसके बाद ही तुम सोल मास्टर से मिल सकते हो। शीन यान या टांगसन को हिप्नोटाइज भी कर देता है। वो टांगसन से पूछता है कि क्या तुम दूगू से मिल चुके हो। टांगसन उसे बताता है कि मैं दूगू के साथ अकेडमी के बाहर तक आया था, पर दूगू अकेडमी में नहीं आ सका क्योंकि तुम्हारे पॉइजन के कारण वो यहाँ पर नहीं आ सकता। इसलिए मैं उसकी जगह तुम्हारे पास आया हूँ जिससे मैं तुम्हारे पास से एंटीटोड ले सकूँ। शीनियान टांगसन से कहता है कि तुम दूगू से जाकर कह दो कि अगर उसे एंटीटोड चाहिए तो वो खुद यहाँ आकर ले जा सकता है, मैं इसी अकेडमी में उसका वेट करूँगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। शीनियान के इतना कहते ही टांगसन शांगुई अकेडमी से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद टांगसन दूगू के पास आता है तो दूगू उससे पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो, पर टांगसन कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो अभी भी शीनियान के कंट्रोल में था। तभी टांगसन को फिर से वही फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो उसके विजन में आती थी, पर इस बार इस वॉइस में कुछ पावर्स भी होती है। टांगसन जैसे ही वो वॉइस सुनता है तो उसकी बॉडी से ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर आने लगती है और टांगसन फिर से नॉर्मल हो जाता है। वो दूगू से पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं यहाँ पर कैसे आया। इस पर दूगू कहता है कि तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से स्माइल कर रही हो। टांगसन उससे कहता है कि शीनयान ने मेरे साथ कुछ कर दिया था, मैं उसकी सारी बातें मान रहा था। दूगू उससे पूछता है कि क्या शीनयान के पास स्पिरिट ब्रांच मार्शल सोल है, यानी वो किसी की भी स्पिरिट या माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इस पर टांगसन कहता है कि हाँ, शीनयान के पास मार्शल सोल है, पर उसने मुझे कंट्रोल क्यों किया मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। दूगू उससे पूछता है कि जब निशियान ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया था तो फिर तुम नॉर्मल कैसे हुए। इस पर टांगसन कहता है कि मुझे एक वॉइस सुनाई दी थी जिसके कारण मैं फिर से नॉर्मल हो सका। यह सुनकर दूगू कहता है कि क्या वो वॉइस किसी सोल मास्टर की थी जिसे तुम जानते हो। टांगसन को एक बार के लिए अपने फादर का ख्याल आता है, पर कुछ सोचकर वो दूगू से कहता है कि मुझे जो वॉइस सुनाई देती है वो किसी फीमेल की है, वो मेरे फादर नहीं हो सकते। अब हम यूतियान को देखते हैं जो क्राउन प्रिंस के रूम के बाहर खड़ा होता है। वो क्राउन प्रिंस से कहता है कि श्रेक अकेडमी और हमारी रॉयल अकेडमी में फाइट होने वाली है, आपको श्रेक अकेडमी की हेल्प करनी होगी। इस पर रेन शुए जो क्राउन प्रिंस बनी होती है यूतियान से कहती है कि श्रेक अकेडमी की हेल्प मैं क्यों करूं, उनके साथ जो भी हो रहा है उनका कारण वो खुद ही है, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता और आगे से तुम इसके बारे में मुझसे बात मत करना। इतना कहकर रेन शुए फिर से गेट बंद कर देती है। इधर टांगसन और दूगू दोनों वापस उसी केव में आ जाते हैं जहाँ दूगू येन थी। टांगसन दूगू से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे दूगू येन फिर से रिकवर हो सकती है। दूगू उससे प्लान के बारे में पूछता है, पर टांगसन कहता है कि पहले तुम्हें मेरी शर्तें माननी होगी, तभी मैं तुम्हें मेरा प्लान बताऊंगा। पहली शर्त है कि तुम मुझे 2000 गोल्ड कॉइन दोगे जिससे मैं ग्रैंड कंपटीशन में पार्ट ले सकूं। वहीं दूसरी शर्त है कि तुम्हें शांगुई एकेडमी के सोल मास्टर को बचाने में मेरी हेल्प करनी होगी। मुझे लगता है कि सोल मास्टर को भी शीनियान ने कंट्रोल कर रखा है। दूगू अब टांगसन की दोनों शर्तें मान लेता है, जिसके बाद टांगसन कहता है कि अगर तुम मेरा ब्लड दूगू यान की बॉडी में डाल दो तो वो रिकवर हो सकती है। इस पर दूगू पहले टांगसन का ब्लड चेक करता है और जब दूगू यान और टांगसन दोनों का ब्लड मैच हो जाता है तो वो टांगसन से उसका ब्लड देने को कहता है। टांगसन उससे पूछता है कि मुझे कितना ब्लड देना होगा। इस पर दूगू कहता है कि तुम्हें अपना सारा ब्लड देना होगा। टांगसन कहता है कि इससे तो मेरी भी डेथ हो सकती है। दूगू उससे कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाते हुए मर रही हो। अब टांगसन कहता है कि तुम हम दोनों का ब्लड एक्सचेंज क्यों नहीं करते, मेरे ब्लड में पॉइजन नहीं है जिससे दूगू येन रिकवर हो जाएगी और दूगू येन के ब्लड में जो पॉइजन है उससे मेरे ऊपर तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। दूगू को भी ये प्लान ठीक लगता है, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्लड एक्सचेंज कैसे करें। इस पर टांगसन कहता है कि मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास से मैं ब्लड एक्सचेंज कर सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझे वापस श्रेक अकेडमी पहुँचाना होगा। दूगू के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो टांगसन की बात मान लेता है। रास्ते में टांगसन दूगू से पूछता है कि क्या आपका कोई फ्रेंड नहीं है। दूगू उससे कहता है कि मेरा ज़्यादातर टाइम वेनम पर रिसर्च करने में निकल जाता है, इस कारण मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। आगे टांगसन और दूगू लेनबा अकेडमी में आते हैं जो अभी श्रेक अकेडमी बन चुकी थी, पर वहाँ पर रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट आए होते हैं। वो लोग टांगसन को देखते हैं तो उसे पकड़ने लगते हैं, पर दूगू अपने पॉइजन से उन सबको बेहोश कर देता है। टांगसन जब अकेडमी में आता है तो वहाँ बाई और यूतियान में फाइट हो रही होती है।
दरअसल शावू ने रॉयल एकेडमी पर अटैक किया था, इसलिए शुएशिंग दोनों एकेडमी के बीच में फाइट करवा रहा था, जिसमें अगर श्रेक एकेडमी रॉयल एकेडमी को हरा देती है तो वो ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है। टांगसन भाई की हेल्प करने जाने लगता है तो दूगू उससे कहता है कि तुम यूतियान से फाइट नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। इसलिए वो टांगसन को एक पावर देता है। अब टांगसन ओसीके के पास आता है और वहाँ हो रही फाइट के बारे में पूछता है। ओसीके उसे सब कुछ बता देता है। टांगसन को जब पता चलता है कि शावू को चोट लगी है तो वो बहुत एंग्री होता है, पर ओसीके उससे कहता है कि शावू अभी सिर्फ बेहोश है। इधर बाई यूतियान से हार जाता है। अब टांगसन और यूतियान में फाइट होती है। टांगसन सिर्फ एक ही पंच में यूतियान को हरा देता है। एक्चुअली टांगसन ने यहाँ पर दूगू की पावर यूज की होती है। यूतियान के हारते शुएशिंग वहां से चला जाता है। अब टांगसन शावू के पास आता है जो अभी बेहोश थी। कुछ टाइम बाद शावू को होश आता है तो टांगसन उससे कहता है कि यूतियान ने तुम पर अटैक किया था पर मैंने उसे हरा दिया है। शावू उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर गए थे। इस पर दूगू कहता है कि वो मेरे साथ था। अब दूगू हेडमास्टर और शावू दोनों को टांगसन के ब्लड एक्सचेंज के बारे में बताता है। यह सुनकर शावू भी टांगसन के साथ चलने का कहती है, जिसके बाद टांगसन और शावू दोनों दूगू के साथ फिर से केव में आ जाते हैं। अब टांगसन ब्लड एक्सचेंज करने लगता है। वहीं ग्रैंड मास्टर को जब टांगसन के ब्लड एक्सचेंज के बारे में पता चलता है तो वो हेडमास्टर से कहता है कि इस प्रोसेस के अंदर टांगसन मर भी सकता है, क्योंकि अभी उसका पावर लेवल इतना नहीं है कि वो दूगू यान का सारा ब्लड प्योरीफाई कर सके। इस पर अरलोंग दूगू से फाइट करने का कहती है, पर हेडमास्टर कहता है कि दूगू के पास 9 स्पिरिट रिंग्स है, उसे हराना बहुत मुश्किल है। ग्रैंड मास्टर लुओसन पाओ को बुलाता है जिससे वो दूगू के केव तक पहुंच सके। वो हेडमास्टर और अरलोंग से कहता है कि हमें सिर्फ टांगसन और शावू को वापस लाना है, ना कि दूगू से फाइट करनी है। इधर टांगसन ब्लड एक्सचेंज कर रहा होता है पर अब उसकी सोल वीक होने लगती है। दूगू शावू से कहता है कि अगर टांगसन ब्लड एक्सचेंज करता रहा तो उसकी डेथ के साथ दूगू यान की डेथ भी हो सकती है। इस पर शावू टांगसन को अपनी सोल पावर देने का कहती है। दूगू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि कोई भी सोल मास्टर अपनी पावर दूसरे सोल मास्टर को नहीं दे सकता, ये नामुमकिन है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। शावू उससे कहती है कि अगर तुम मुझे सोल पावर नहीं देने दोगे तो इसमें दूगू यान की डेथ भी हो सकती है। इस पर दूगू को शावू की बात माननी पड़ती है। जब शावू अपनी सोल पावर टांगसन को देने लगती है तो इसी के साथ शावू के पास जो स्पिरिट रिंग्स होती है वो भी एक एक करके टूटने लगती है। इधर ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर और अरलोंग भी दूगू की केव में आ जाते हैं। दूगू को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उन तीनों को रोकने चला जाता है। ग्रैंड मास्टर दूगू से टांगसन और शावू को वहां से ले जाने का कहता है। इस पर दूगू ग्रैंड मास्टर से कहता है कि तुम तीनों के पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सको। अब ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर और अरलोंग तीनों मिलकर गोल्डन आयरन ट्रायंगल बनाते हैं और दूगू पर अटैक करते हैं। इधर शावू की तीनों स्पिरिट रिंग्स एक एक करके टूट जाती है, जिसके बाद शावू वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं दूगू गोल्डन आयरन ट्रायंगल को तोड़ देता है। एक्चुअली गोल्डन आयरन ट्रायंगल यूज करते टाइम ग्रैंड मास्टर को टांगसन की चिंता होती है, इस कारण वो ट्रायंगल टूट जाता है। दूगू अरलोंग पर अटैक करता है पर ग्रैंड मास्टर बीच में आ जाता है। दूगू ग्रैंड मास्टर को हार्म पहुंचाए उससे पहले ही टांगसन वहां आ जाता है और दूगू को रोक देता है। वो उससे कहता है कि दूगू यान अब रिकवर हो चुकी है। जैसे ही दूगू ये सुनता है तो वो दूगू यान के पास चला जाता है। टांगसन ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर और अरलोंग को भी वापस लौटने को कहता है। यहाँ अरलोंग ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि जब दूगू ने मुझ पर अटैक किया था तो तुम बीच में क्यों आए। इस पर ग्रैंड मास्टर इस बात को मानने से मना करता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा कोई भी सीन याद नहीं है, पर हेडमास्टर कहता है कि मैंने खुद तुम्हें ऐसा करते देखा था। अब अरलोंग वहां से स्माइल करते हुए चली जाती है। वहीं ग्रैंड मास्टर को हेडमास्टर पर बहुत गुस्सा आता है, पर हेडमास्टर कहता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक सकते। आगे टांगसन शावू के पास आता है जो अभी बेहोश थी। वो दूगू से पूछता है कि शावू को कब तक होश आ सकता है। दूगू उससे कहता है कि कोई भी अपनी सोल पावर सोल मास्टर या स्पिरिट मास्टर को नहीं दे सकता, पर शावू ने अपनी सोल पावर तुम्हें दे दी है, इस कारण इसकी स्पिरिट रिंग्स भी टूट चुकी है। मुझे लगता है कि ये कभी भी अपनी स्पिरिट रिंग्स वापस नहीं ले पाएगी। तभी शावू को होश आ जाता है। टांगसन उसे उसकी सोल पावर वापस देने को कहता है, पर शावू उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यह टेक्निक नहीं आती। अब टांगसन दूगू की बॉडी में से पॉइजन को हटाने को कहता है, पर दूगू इसके लिए मना करता है। वो कहता है कि मेरी बॉडी में कई टाइप के पॉइजन है और वो मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं दिखाते। इसी के साथ एपिसोड 27 यही एंड होता है। शेष शौगान।